गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आ गया आपको क्लास 10th का फिजिक्स लाइट चैप्टर लेके। लाइट चैप्टर का हम एक एक वीडियो यानी एक एक टॉपिक का वीडियो बना के डालने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि आप एक एक वीडियो देखिएगा तो आपको फिजिक्स में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम आपको एक एक पॉइंट बताने वाले हैं लाइट चैप्टर का, समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी का तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये लाइट चैप्टर शुरू किया, लाइट चैप्टर का छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो अच्छे खासे ही वीडियो होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लेक्चर पे ही आते हैं, है ना। आज तो इंट्रोडक्शन होगा सिर्फ, है ना। उसमें हम कुछ टर्म आएंगे उसको बताएंगे, लाइट के प्रॉपर्टीज बताएंगे, लाइट का डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, फिर अगले जो क्लास होगी वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम शुरू करेंगे। आज का भी जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आज मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ, है ना। इंट्रोडक्शन में आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है ये बताऊंगा। नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा लाइट का डिफिनीशन, है ना, व्हाट इज लाइट। फिर नंबर 3 में जो बताऊंगा ये होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। और चौथा नंबर में बताने वाला हूं नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, है ना। और सबसे लास्ट में व्हाट इज ऑब्जेक्ट, कितनी टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये मैं 5 पॉइंट लेके आया हूं, पांचों पॉइंट को मैं अच्छे से डील करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा तो फिर आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स, इसे नोट कर लिए आप सभी लोग। चलिए ठीक है, सबसे पहला है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है देखिए, ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का एक वैसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। क्या मैं बोला, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। या फिर छोटा सा डिफरेंशिएशन आपको लिखना है तो कहिएगा स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, बस इतना लिखना है। लिखिएगा, लिखिए यहां पे स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। क्या मैं बोला, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, बस इतना इसको आपको याद रखना है हमेशा के लिए, है ना। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। नंबर 2 में मैं बोला था आपको लाइट को हम डिफाइन करने वाले हैं। लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। लाइट किसे कहते हैं, लाइट को हम 2 तरह से डिफाइन करेंगे। पहले तो मैं ये कहूँगा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग्स। लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिएगा। क्या मैं बोला, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग्स। ओके, लिखिएगा लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us to see various things, है ना। क्या मैं बोला, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see various things, है ना। अब जो है दूसरे तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये
कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी हेल्प से हम सारी चीज़ों को देखते हैं। बस ऐसे करके भी डिफाइन कर सकते हो। लाइट इज ए, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनेशन हुआ कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपको फील आ जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या मैं बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लाइट भी उसी श्रेणी में आती है, इसलिए मैं इसे भी बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि लाइट को भी ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं इसे बोल दिया इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग्स। इसको लिखना है आपको। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव light is the electromagnetic wave which helps us to see various things। समझ गए क्या मैं बोला? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग्स। तो दोनों तरीके से आप ये डिफिनेशन याद रखिएगा, है ना। पहले मैं बोला ऑप्टिक्स के बारे में, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। नंबर 2 में लाइट का डिफिनेशन दिया। लाइट का डिफिनेशन में मैं ये बोला लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग। अगर दूसरा डिफिनेशन देखना है तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग्स। तो चलिए ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे। इसको नोट कर लीजिएगा। कर लिए नोट? ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है उसके बारे में मुझे देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हम आपको 3 से 4 प्रॉपर्टीज बताएंगे, और आपको जहां कुछ भी पूछेगा, जहां भी एग्जाम में पूछेगा, आप इसको छाप के आ जाइएगा, है ना। 3 से 4 प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। जब तक मीडियम सेम रहता है तब तक लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्या मैं लाइट always travels in a straight line until medium remains same। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जब तक कि मीडियम सेम हो। तो ये पहला प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। नंबर 2 में याद रखिएगा कि पाथ ऑफ लाइट मतलब लाइट जिस पाथ से होकर ट्रेवल करती है, तो ये जो है इस पाथ से ट्रेवल कर रही है ना, इसको हम रे कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको रे कहेंगे। ये रे है, समझ गए क्या? यानी कि पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। याद रखिएगा हमेशा। दूसरा पॉइंट, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। समझ गए क्या? पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। लाइट जिस पाथ से होकर चलती है ना, उसी पाथ को रे कहा जाता है, यानी पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। नंबर 3 में याद रखिएगा आप कि बंडल ऑफ रेज, मतलब बहुत सारे रेज को जब हम एक साथ मिला देंगे ना, तो उसको हम बंडल ऑफ रेज कहेंगे, है ना। ये क्या है? बंडल
ऑफ रेज। तो बंडल ऑफ रेज जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम। बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। लिखना है यहां पे, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, है ना। बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। लाइट चली गई तब भी हम पढ़ाते रहेंगे, कोई बात नहीं। हाँ क्या मैं बोला, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। यहां से ये चीजें भी आ गई, ठीक है। अब जो है ये तीन प्रॉपर्टीज हो गए। लास्ट का जो प्रॉपर्टीज है हम इसे बोल सकते हैं इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, समझ गए क्या। तो यहां से मैं आपको लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज बता दिया। सबसे पहले बताया लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। नंबर 2 में मैं बोला पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेज एंड बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। और लास्ट में मैं बोला इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसे आप नोट करके याद कर लीजिएगा, मिटा दें इसे। चलिए अब जो है हम आपको बताने वाले हैं क्या, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट क्या होता है इसको देखिए। नेचर ऑफ लाइट, देखिए देयर आर टू नेचर्स ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल्स नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल से जब आप 12th में जाइएगा। अभी सिर्फ आप इस दोनों का डेफिनेशन जानिए, है ना, यही काफ़ी है आपके लिए। तो क्या मैं बोला, पहला जो है पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट और दूसरा है वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट एंड वेव नेचर ऑफ लाइट। इसको हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है। पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट का मीनिंग होता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लाइट किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बहुत ही हाई स्पीड से। क्या मैं बोला, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरी हाई स्पीड। क्या मैं बोला, पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट, according to particles nature of light, light is consist of particles which travels in a straight line, at a very high speed। बस इतना लिखना है आपको, लिखेगा according to particles nature of light, light is consist of particles which travels in a straight line, at a very high speed, समझे क्या मैं बोला। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरी
हाई स्पीड। पार्टिकल नेचर का मीनिंग यही होता है कि लाइट जो है पार्टिकल से बना हुआ है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है बहुत ही हाई स्पीड से। अब यहाँ पे स्पीड कितनी होती है, ये जो c है, c फॉर स्पीड ऑफ लाइट, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं और ये जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। समझ गए क्या क्या मैं बोला? लाइट की स्पीड को c से डिनोट किया जाता है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हो गया। अब हम आपको बताते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। इसको नोट कर लीजिएगा, कर लिए नोट, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा जो नेचर है लाइट का वेव नेचर है। वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है? वेव नेचर ऑफ लाइट का मीनिंग होता है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बना है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या मैं बोला? लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। लिखिएगा इसको। According to wave nature of light, light is consist of या light is composed of electromagnetic wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not required material medium टू ट्रेवल्स, है ना, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यहाँ भी लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोल दिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिए। और फिर बोल दिया कि लाइट के पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर भी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require material medium to travel। समझ गए क्या क्या मैं बोला? Light according to wave nature of light, light is consist of electromagnetic wave which do not require material medium to travel। समझ गए क्या? अब जो हम ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है ना? ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट जो है मेनली दो टाइप के होते हैं, है ना, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। समझ गए क्या? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ना। लुमिनस ऑब्जेक्ट लिखेगा, द ऑब्जेक्ट which emits their own light is called luminous object।
समझ गए। एग्जाम्पल में हम दे देंगे, जैसे सन है, सन के पास खुद की लाइट है, खुद की लाइट को एमिट करता है, इसलिए इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद अगर मैं कहूँ स्टार, स्टार जो होते हैं इसके पास भी खुद की लाइट है, ये खुद की लाइट एमिट करती है, इसलिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे बल्ब हुआ, बल्ब भी क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद की लाइट है। समझ गए क्या? बाकी भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब हम आएंगे आप पहले नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसके पास खुद की लाइट ना हो, है ना, जो खुद की लाइट को इमिट नहीं करता हो, उसे हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिखना है द ऑब्जेक्ट which does not emit their own light is called non ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। उसे क्या कहते हैं हम? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं दूं तो कहूं अर्थ, अर्थ क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे मैं बात करूंगा मून, मून भी क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और इस तरह करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। समझ गए? तो यहाँ से मैं आपको बता दिया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके पास खुद की लाइट होती है, जो खुद की लाइट को इमिट करता हो उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो खुद की लाइट को इमिट नहीं करता हो उसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, आगे जो होगा उसमें मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेके आऊँगा, है ना। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।